वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मैं हूं आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूं, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो फॉरेन गोइंग शिप्स हैं और जो इंडियन फ्लैग शिप्स हैं, दोनों में सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। जो इंडियन फ्लैग मतलब जो आप देखोगे शिप, जब शिप का आपने स्टर्न देखा होगा, जो पीछे का पार्ट होता है, वहाँ पे शिप का जो दिया रहता है पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री। तो पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री वहीं उसी जैसे मान लो सपोज डैट अभी पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री मुंबई दिया है, तो शिप का फ्लैग इंडियन हुआ, मुंबई इंडिया में है। एंड ऐसे ही अलग अलग कंट्री का भी, जैसे हांगकांग का फ्लैग हो गया या फिर आपका पनामा का फ्लैग हो गया, तो अलग अलग ऐसे फ्लैग नाम से जाना जाता है। तो वो सब हो गए फॉरेन गोइंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FG। F का मतलब फॉरेन, G का मतलब गोइंग, और बाकी जो हो गए वो इंडियन हो गए, इंडिया में जो घूमते हैं, कोस्टल शिप्स जो कोस्ट में घूमते हैं। तो इनकी सैलरीज में क्या डिफरेंस होता है और कंपनीज कितनी डेट को, किस तारीख को आपकी सैलरी देती है, तो ये सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट अपना जरूर बताना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेन गोइंग शिप्स। फॉरेन गोइंग शिप्स क्या होता है, कहाँ पे घूमते हैं वो शिप्स, और क्या होता है उसमें, मतलब क्या हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी फॉरेन गोइंग ध्यान से समझिए। फॉरेन गोइंग, मान लो कोई एक शिप है, शिप का मैंने आपको बताया पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री कहीं का है, मान लो मार्शल आइलैंड का फ्लैग है, कहीं का भी है, तो वो फॉरेन गोइंग फ्लैग हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, वो NRE अकाउंट में होगी। इसके लिए आपको एक NRE अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो जब आप नए होते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी से कंसर्न करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन से बैंक में आप NRE अकाउंट खुलवा सकते हो। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे, उसके बेस पे आपका NRE अकाउंट ओपन हो जाता है। तो NRE अकाउंट आप ओपन करवा लेना, किसी में भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। SBI में कराओ या प्राइवेट बैंक में कराओ, HDFC में कराओ, ICICI में कराओ, केनरा बैंक, आजकल गाना भी चल रहा है ना, केनरा बैंक में खाता खुलवाएंगे, नहीं बड़ौदा बैंक में सॉरी वो एक गाना भी चला है ना। तो आप किसी में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, कहीं पे भी। वो डिपेंड करता है, NRE अकाउंट होना चाहिए आपका, बेसिकली आपका NRE अकाउंट होना चाहिए। वही अगर आप, इसमें दो खुलते हैं एक साथ, एक याद रखना, जब आप ओपन करवाने जाते हो ना, तो भाई NRE के साथ साथ NRO भी ओपन होता है। NRE के साथ NRO मतलब इसमें आप इंडियन करेंसी डाल सकते हैं। जैसे सेविंग होता है अपना, वैसे ही NRO अकाउंट होता है। तो ये तो कहानी हो गई फॉरेन गोइंग शिप के अकाउंट की। अब इंडिया में जब आप सेल करते हो, जब आप इंडिया में हो, तो आप NRO में भी पैसा डाल सकते हो या सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो। वैसे सेविंग, मर्चेंट नेवी वाले सेविंग अकाउंट बहुत कम रखते हैं सेलर्स, तो बेटर है आप NRO में अपना पैसा डालो। NRO अकाउंट जो आपका ओपन होगा ना, उसमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कब हमें टैक्स पे करना पड़ सकता है। जब आपके 180 डेज से कम होंगे, 183 डेज, वो कब से होंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको कैसे भी करके 183 डेज सेल करना ही पड़ेगा। 180 मतलब मिनिमम 6 मंथ आपको सेल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 30% जो टैक्स क्राइटेरिया है, जैसे जो अभी नया आया है ना, 12 लाख पे 0, ऐसा समथिंग लाइक दैट, आई हैव टू सी, मेरे को भी अभी ध्यान में नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। ध्यान रहे इस बात का। जो थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, तो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं आपका कंप्लीट हो गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भैया, तब तो 0 रुपए टैक्स। वही आप इंडियन कंपनी में सेल करते हैं, तो यहाँ NRE NRO का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको टैक्स, आपका डिडक्शन होगा, आपकी सैलरी से डिडक्शन होगा, वो आपको कंपनी बताएगी आपकी सैलरी कितनी है, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो सारा जो डिटेल्स है, वो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी आपको डिटेल्स पूरा बताएगी। तो ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है अकाउंट की, तो होपफुली क्लियर हुआ होगा। जो नए बच्चे लोग हैं, जो नए शिपिंग में अपना कदम रख रहे हैं, उनका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, मुझे मतलब आई एम 100% श्योर। इसके अलावा जो आपका अकाउंट है, वो सेफ, मतलब उस
किसी भी अननोन लिंक वगैरह पे क्लिक मत करो। मैं तो यही कहूँगा, आजकल इतने फर्जी स्कैम चल रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो आपको इस तरीके से बोलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट सुना, एक कोई सेलर ही था, उसके अकाउंट से 10-12 लाख रुपए निकाल लिए। वो भी उन्होंने उसकी बातों में आके उन्होंने वो स्क्रीनशॉट से या दूसरे मोबाइल से उनका फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो से मोबाइल क्लोन करके, हैक करके, वेरीफाइड करके उसी फ़ोटो से, एंड मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक आपको करना ही नहीं है। बेटर है, सेफ़ है। अगर आपके पास आईफोन है तो वो ज़्यादा सेफ़ मेरे हिसाब से है। महंगा है फ़ोन, मैं मानता हूँ, बट वो सेफ़ रहता है क्योंकि आईफोन में दूसरे ऐप्स नहीं होते हैं। एक सेलर के पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं समझ सकता हूँ अभी तो नहीं आप लोगे, जब थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर बन जाएंगे एक अच्छा सा आईफोन ज़रूर ले ले। एंड बाकी आपको कोई भी डाउट होता तो मेरे से पूछो यार, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, बिल्कुल हेल्प करूँगा। बाकी मैं बताता हूँ कि भाई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो। आप पढ़ो तो सही यार, पढ़ना तो चालू करो, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। अब किसी के जल्दी हो जाते हैं, किसी के लेट होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। बट आप अच्छे हो, आप ज़रूर कर सकते हो। आपके अंदर वो ना एक यार वो होनी चाहिए अंदर से ना, पॉजिटिव मोटिवेशन। आप इंसान इतना निगेटिव मोटिवेशन में चला गया ना, वो पॉजिटिव मोटिवेशन खत्म हो गया। आपके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन है, मैं बता रहा हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात आप लिखित में ले लो, बट अंदर से आना चाहिए यार। वो जबरदस्ती वाला आप कहीं 54, 53%, 55 पे भी वो घिस तीस के सोचते हैं सर हमारा हो जाए नहीं यार, वो फिर मजा नहीं है, वो फंस जाओगे बाद में। असेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो चलो गलती से आपने एडमिशन भी ले लिया, फिर असेसमेंट टाइम में क्या करोगे? असेसमेंट में पंगा होगा, कहीं ना कहीं पे आज नहीं तो कल 2 साल बाद पकड़े जाओगे, फंस जाओगे। तो इसलिए गलत काम करो ही मत, क्योंकि स्ट्रेट अवे जो रूल है, रेगुलेशन है, जो आपके सर्कुलर्स हैं, जो नोटिसेज आते हैं, उनके हिसाब से जाओ ना भाई। जो सब कुछ दिया हुआ है आजकल तो सारी चीज़ें क्लियर है, तो वो चीज़ें फॉलो करो। तो वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके आगे सक्सेस हो पाओगे। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की स्टेज में मैं भी था, पर उस टाइम मुझे कोई बताने वाला नहीं था। उस टाइम यूट्यूब नहीं था, कुछ ये नहीं था, किसी से पूछो भी तो यार कोई सही रास्ता बताता नहीं, किसी को पता भी नहीं था। और जिसको पता भी होता तो यार वो कोई गाइड नहीं करता था। तो वो डिपेंड करता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मेरी वजह से अगर एक बंदा भी अच्छी जगह सेलेक्ट होगा तो वो दिल से शुक्रिया बोलेगा। तो मेरा मतलब ऐसा थिंकिंग है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट व्हाट आई एम वो मुझे पता है। तो ये सिंपल सा है। होपफुली गाइज वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।